प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु ने हमें यह सौभाग्य दिया कि हम प्रभु के चरणों में प्रभु के जो है वचनों को सीख सके। और दोस्तों, हमने देखा था कि बपतिस्मे की जो शिक्षा है वो चेलों को दी गई, और चेले जो है आने वाली कलीसिया को ये शिक्षा देगा। और बेसिक अलग तरीके से हमने देखा था, अलग प्रकार के, जैसे शारीरिक बपतिस्मा, आत्मिक बपतिस्मा, और फिर हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। और आज एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जो बपतिस्मे की टीचिंग है वो चेलों के द्वारा चर्चों में, आरंभिक चर्च में वो लाई गई। और मैं आपके लिए एक हिस्सा पढ़ रहा हूं, वह मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत से। सो यदि आपके पास बाइबलें हैं तो वो हिस्सा निकाल लें। मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 14वीं आयत से वहां यूं लिखा है, पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। उसने उनसे कहा, सारे जगत में जाकर, सारे जगत में, पृथ्वी की छोर तक, दूसरा जाओ, गो, सारे जगत में, सारी जाति, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और 3 चीज प्रभु ने कही, जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, वो उद्धार पाएगा। जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, वो उद्धार पाएगा। और प्रभु ने ऐसा कर दिखाया। ये जो है पिछले 2000 साल से जो प्रक्रिया चली आ रही है वो आज तक है, और समय के हिसाब से ये कमजोर नहीं हुई, वरन आज भी उतनी ही स्ट्रांग है जितनी उस दिन थी जब प्रभु ने कहा था। सो दोस्तों, ये जो शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चेलों को दी गई, और चेलों ने इसे आगे बढ़ाया, और आज तक जो सही वास्तविक शिक्षा है वो ये है। और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं। सो हम इन विषयों को अध्ययन कर रहे हैं, और कि हम में जो है इस को लेकर के कंफ्यूजन या शंका न रहे। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। सो दोस्तों, ये जो शिक्षाएं थी वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है चेलों को, और फिर चेलों से इतने 1000 सालों में चली आ रही है। और प्रभु चाहता है कि वो हम तक भी सही रीति से पहुंचे, कि हम उस उद्धार से वंचित नहीं हो। एक के बाद एक जो कड़ी जुड़ी थी वो ये थी कि जो विश्वास करेगा वो बपतिस्मा ले, और जो बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। और उद्धार कथा कहानियों में नहीं, एक थ्योरी नहीं, इसका अनुभव होगा। और देखें, जो 11 चेलों से शुरुआत हुई वो आज 450 करोड़
सारी दुनिया में 750 करोड़ में से 450 करोड़ लोग आज इस उद्धार मोक्ष को जानते हैं, अनुभव करते हैं। 160 कंट्री 232 में से जो है पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हो गए। क्यों? क्योंकि ये जीवन की वास्तविकता थी, ये जीवन की वास्तविकता थी। और जो है श्रेष्ठ शिक्षा जो है वो जो है दी गई, और जो बेसिक चीज थी वो ये थी, तीन महत्वपूर्ण चीज कि बपतिस्मा हमें जो है परमेश्वर का बेटा बेटी बनाता है। उद्धार के बाद में हमारी पोजीशन जो है बेटा और बेटी की है। दूसरी, जब इस बैप्टिज्म के बाद में जो है प्रभु ने हमारे पापों को धो दिया और हमें उद्धार का अनुभव कराया, उद्धार का अनुभव कराया। और तीसरी चीज कि बपतिस्मा हमें परमेश्वर के परिवार में सम्मिलित करता है, चर्च में सम्मिलित कर देता है पूरी रीति से। और जो आप पृथ्वी पे कर रहे हैं ना, इसका लेखा परमेश्वर के पास स्वर्गीय जीवन में भी। इसीलिए जब स्वर्ग पहुंचेंगे तब परमेश्वर ये सारी बातें जो है उसके स्वर्गदूत आपके विषय में प्रकट कर देंगे कि ये है परमेश्वर का बेटा बेटी जिसने पृथ्वी पर जो है सारी दुनिया के सामने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा। स्वर्ग में सबके सामने इस बात की घोषणा कि ये प्रभु यीशु मसीह का बेटा और बेटी, और जो है प्रभु का प्रकाश जो है हमारे जीवन में आने लगता है, प्रभु का प्रकाश हमारे जीवन। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय 12वीं आयत में लिखा है, वे न तो लहू से न मांस से वरन परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए। वे न तो मनुष्य की इच्छा से न मांस और लहू से वरन किससे उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर से उत्पन्न हुए। और जो जीवन में अंधकार था, वो अंधकार धीरे धीरे दूर होता था। और जो है आज आप उस कलीसिया के जो पृथ्वी पर है, जो चर्च है, उसके मेंबर हो या ना हो, लेकिन आप परमेश्वर के उस यूनिवर्सल चर्च के जो है मेंबर हैं, यूनिवर्सल चर्च के मेंबर हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन परमेश्वर के पास में उसकी डायरी में लिखा हुआ है, उसकी डायरी में लिखा हुआ है। और इसीलिए कई जगह जो है बपतिस्मे के समय में जो है 3-4 चीजें जो है दी जाती हैं। उनमें से एक मोमबत्ती भी है कि वो हमारे जीवन में जो अंधकार था उसमें वो प्रकाश लेकर के आए। कपड़े श्वेत कि हमारे पाप धुल करके हमें हिम का सा श्वेत कर दे, जैसा यशायाह में कहा गया। और जो है हम अब परमेश्वर के बच्चे, अब हम परमेश्वर के बच्चे, जैसा मैंने बताया सफेद कपड़े कई जगह, कई चर्चों में, कई कल्ट्स में, फिर वो मोमबत्तियां कई जगह जो है वो प्रार्थना किया हुआ तेल, और जो है वो तेल भी जो है प्रार्थना के बाद सिर पर या हाथों में डाला जाता कि प्रभु की ओर से
ये अभिषेक आपका, और अब आप बच्चे हैं प्रभु यीशु मसीह के। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। ये एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए। और इसकी शिक्षा जो है चर्चों में, कलीसिया में जो है दी गई। आरंभिक कलीसिया में जो है प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कमांडमेंट दी थी कि सारे जगत में जाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा। और देखें, जीवन से उद्धार हुआ मतलब जो पाप था, जिस पाप में हम जी रहे थे, जिस अंधकार में हम जी रहे थे, जिस मृत्यु के वश में हम थे, वो मृत्यु जो है अब दूर हो गई। और जो है बपतिस्मे के द्वारा हमने सारी पृथ्वी के सामने घोषणा करी कि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हो गए। हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर गए। हम शरीर के अनुसार और संसार के अनुसार मर गए। और दोस्तों, ये प्रभु चाहता है कि ये चीजें, और जब आरंभिक बपतिस्मा हुआ तो प्रभु यीशु की माता, वो सामरिया, कर्नेलियस, यूहन्ना के चेले भी और पौलुस भी, ये सब जो है बपतिस्मा और बपतिस्मे के समय में इनका शरीर पे कोई कंट्रोल नहीं। ये आत्मा के वश में ऐसा चले कि अन्य भाषाएं बोलने लगे, अन्य भाषाएं बोलने लगे। और जैसा हमने देखा था कि बपतिस्मा हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाता है, उद्धार का अनुभव देता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। अब हम प्रभु यीशु मसीह में नई संतान, उसके बेटा और बेटी हो गए, और उसकी कलीसिया के सदस्य हो गए, और अब उसके पीछे चलने वाले हो गए। ये परिवर्तन जो है प्रभु हमारे जीवन में लेकर के। सो दोस्तों, ये प्रभु हमसे बार बार चाहता था, और प्रभु ने किया ऐसा। प्रभु के साथ जो है हम गाड़े गए। रोमियो के पत्र, क्रूस पे मरे, गाड़े गए, और जैसा प्रभु को जी उठाया था पिता ने, वैसा हमारा भी जीवन जो है जी उठेगा। ये जो है बपतिस्मे की सही शिक्षा जो पौलुस आगे कलीसिया को देता रहा। उसके साथ क्रूस पे गाड़े गए, क्रूस पे मरे, गाड़े गए बपतिस्मे के द्वारा, और फिर जी उठे। और ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा थी, ये चेलों की शिक्षा थी, और जो ईमानदारी से इसके पीछे चले, उनमें आज भी वही प्रभाव जो है देखने को मिलता है। पानी जो है वो नए जीवन का प्रतीक, जो पापों से छुटकारे का प्रतीक, धोने का प्रतीक, और जो मोमबत्ती थी वो मृत्यु के अंधकार से जीवन के प्रकाश में, और जो तेल था वो अभिषेक का प्रतीक, और सफेद कपड़े, ये कि जो मैं पाप में डूबा हुआ था, प्रभु ने मेरे वो सारे गंदे पाप दूर करके मुझे हिम का सा श्वेत कर दिया, और जो है पवित्र आत्मा का दान मुझे दिया।
पवित्र आत्मा का दान मुझे दिया। और देखिए, पुराने नियम में सर्कमसीजन खतना और नए नियम में बपतिस्मा जो है, ये बड़ा फर्क रहा। और हम इसमें भी ये सर्कमसीजन या खतने पर भी आएंगे कि कलीसिया में, आरंभिक कलीसिया में खतने के विषय में क्या शिक्षा दी गई। प्रभु यीशु मसीह और चेलों तक का खतना हुआ, लेकिन बाद में विश्वासियों का खतना बंद हो गया। क्यों? और आज हम खतना नहीं कराते, जबकि हमारे यहूदी भाई, इजरायली भाई और मुस्लिम भाई आज भी खतना करा। सो हम उसको भी देखेंगे। और ये कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ पाए जाए, उसके शरीर में और उसकी कलीसिया में। और जो आत्मा का बपतिस्मा हुआ वो पेंटिकोस्त का दिन हुआ और आज तक जारी है, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने करी थी। और जो है समय के हिसाब से बालकों का बपतिस्मा जो है वो भी होने लगा, जिसके लिए कई लोग इस विचारधारा से जो है सहमत नहीं थे। इसको भी हम देखेंगे। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने स्वर को झुकाएंगे, दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर जो हमें सही शिक्षा देते, आपकी आत्मा हमारे अंदर विराज, जो हृदय की धड़कन से भी नजदीक, फेफड़ों के श्वास से भी नजदीक, मन के विचारों से भी नजदीक। और प्रभु हमें स्वर्गीय बातें कोई संस्था, कोई चर्च, कोई व्यक्ति नहीं बता सकता सिवाय आपकी आत्मा के। और प्रभु हम अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा आपको समर्पित करते हैं कि आपके अनुसार हमारे जीवन पाए जाए। धन्यवाद देते हैं कि जो आत्मा की प्रतिज्ञा आपने करी थी वो अपने चेलों में दिया और आज तक वो विद्यमान है। सो पिताजी, आपके इन शिक्षाओं के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.